हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम और पशु परिचर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए शानदार क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और देखिए बैच प्रारंभ नए अंदाज में, ठीक है। हम रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करेंगे और सीईटी और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और देखिए सीईटी का जो एग्ज़ाम है ये आपके सितंबर महीने के 24 सितंबर तक अंतिम तारीख रहेगी, ठीक है, सीईटी एग्ज़ाम की। तो इस एग्ज़ाम की तारीख तक हम आपको इस चैनल पर सीईटी एग्ज़ाम और पशु परिचर एग्ज़ाम इन दोनों की बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करेंगे, जो प्रश्न आपको आगे चल कर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए राजस्थान के जो सीईटी एग्ज़ाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए चाहे आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये सीईटी एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। पुलिस कांस्टेबल, छात्रावास अधीक्षक, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं, एलडीसी, इस जिसमें सीईटी एग्ज़ाम का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको सीईटी के अंदर 150 प्रश्न होते हैं, तो उन 150 से प्रश्नों की तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए आज से हम नए क्लासेस शुरू कर रहे हैं सीईटी और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए। तो आप इन दोनों में से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। तो देखिए आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखिए हम रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करते हैं, जिसमें हम आपको कहते हैं कि इन प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट करिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो देखिए ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। कथक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन प्रश्नों का किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। तो देखिए राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, धौलपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा धौलपुर राजस्थान में सबसे न्यूनतम पशुधन वाला जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो देखिए ऐसा कौन सा दिन है जिसके गाय और बछड़े सहित दोनों की पूजा एक साथ की जाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं बछबारस, राधाष्टमी, जलजूलनी एकादशी, अनंत अनंत चतुर्दशी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा बछबारस के दिन गाय गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो देखिए नौटंकी जिस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ये कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 पाली, उदयपुर, बारा, भरतपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से नौटंकी जिस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है यह क्षेत्र है भरतपुर, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नौटंकी भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो देखिए दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है मालवी, राठी, नागौरी, गिर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राठी नस्ल गाय की दूध उत्पादन की दृष्टि से उत्तम नस्ल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए पशु प्रचर एग्ज़ाम और सीटी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही रामबाण साबित होंगे। ठीक है, रामबाण साबित होंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो देखिए भगत पंथ आंदोलन का संस्थापक कौन थे, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से भगत पंथ का जो संस्थापक थे यह है ऑप्शन 4 गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद गिरी भगत पंथ आंदोलन के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राई नृत्य किस से संबंधित हैं? तो देखिए राई नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 बेल जनजाति से, गरासिया जनजाति से, मीणा जनजाति से, सहरिया जनजाति से। तो इन चारों ऑप्शन में से राई नृत्य का जो संबंध है यह भील जनजाति से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा स्थान है जिसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं मानगढ़, डाबी, दुधवा खारा, गड़साना। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा वह स्थान जिसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, यह स्थान है मानगढ़ धाम। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो ऐसी कौन सी नस्ल हैं जिसके बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं गिर नस्ल, संचारी नस्ल, राठी नस्ल, नागौरी नस्ल। तो इन चार ऑप्शन में से नागौरी नस्ल के बैल कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो देखिए गैर नृत्य में कौन कौन भाग ले सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिलाएं, केवल बच्चे। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है नृत्य में प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु प्रचर और सीटी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है। और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम चाहे पशु प्रचर हो, सीटी एग्ज़ाम हो
सिटी एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल, इस सारी बहुत सी जो भर्तियां हैं उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सीटी करना अनिवार्य है। तो सीटी के लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।